हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज़ का है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले मैनेजमेंट की जानेंगे डेफिनेशन, फिर उसके अंदर जो उसके एलिमेंट है वो सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। सो मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, मेन गोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टू अर्न मोर प्रॉफिट, तो उस गोल को किस तरीके से वो अचीव करते हैं इफेक्टिवली तरीके से और एफिशिएंटली तरीके से करने के लिए जो भी हम प्रोसेस करते हैं उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं, जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स आपका इंपॉर्टेंट है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इन पांचों को याद रखना है। मैनेजमेंट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप सबसे पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद ही पर्टिकुलर आंसर आप लिखना शुरू करेंगे, तो वो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। तो इसके अंदर ये पूरा चैप्टर का नोट्स कवर होगा जो कि आपको पॉइंट टू पॉइंट सारे अच्छी तरीके से लर्न कर लेने हैं। अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको जो है पॉइंट वाइज आंसर देना होता है। तो नेक्स्ट आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होता है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है विच इज अंडरटेकन टू अचीव ऑलरेडी स्पेसिफाइड एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होता है उसको प्रॉपरली तरीके से यूटिलाइज करके जो भी उनका ऑब्जेक्टिव होता है उसे अचीव करते हैं। तो एक क्या होता है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है दैट मैनेजमेंट। सेकेंड है पर्वेसिव। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। मैनेजमेंट क्या है? ये हर मतलब कि हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करता है। इट इज यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, नेचर एंड लोकेशन। चाहे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी साइज का हो, ऐसा भी उसका नेचर हो, कहीं पर भी लोकेशन हो, किसी भी लेवल पे हो, बट मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह पड़ती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोसेस विच कैन बी परफॉर्म वंस एंड फॉर ऑल। मैनेजमेंट कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जिसको आपने एक बार कर दिया बस खत्म हो गया, बट इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसे आपको कॉन्टिन्यूअसली करना पड़ेगा। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कॉन्टिन्यूअसली नीड टू बी डन। ये सारी की सारी जो प्रोसेस है उसे हमें क्या करना पड़ता है? कॉन्टिन्यूअसली करते रहना पड़ता है, तभी कहीं का मैनेजमेंट इफेक्टिव तरीके से चलेगा। नेक्स्ट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। Management is a group activity since it involves managing and coordinating activities of different people as a team to attain the desired objective. अब ये है कि मैनेजमेंट कोई एक पर्सन नहीं कर सकता है, ये क्या होते हैं? ग्रुप एक्टिविटी होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेटिंग भी, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन बना रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप के पीपल होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए पूरा टीम वर्क करते हैं। नेक्स्ट है इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज सच अ फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसे आप देख नहीं सकते, ओनली इट्स प्रेजेंस कैन बी फील्ड। सिर्फ हम उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। व्हेन द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर बीइंग रियलाइज्ड इन अकॉर्डिंग विद इट प्लान्स। जब हमें पता चलता है कि जो भी हमने गोल सेट किए थे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो भी हमने प्लानिंग की थी उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट सही है। और उस तरीके से वही आपका आपने गोल कुछ और सेट किया बट हुआ एक्चुअली में कुछ और, तो उसमें क्या कहेंगे कि इस कंपनी का मैनेजमेंट सही नहीं है। तो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है। फर्स्ट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, सेकंड इज पर्वेसिव, थर्ड इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, नेक्स्ट इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड इट इज लाइक अन इंटेंजिबल फोर्स। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को लेकर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ऑफकोर्स आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक भी पॉइंट्स को आपको स्किप नहीं करना है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करें, मतलब कहाँ कहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत है, एक तरीके से आप ऑब्जेक्टिव से बोल सकते हैं। सो फर्स्ट इज अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत होती है। मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन इन द ग्रुप। मैनेजर गिव कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग द ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मैनेजर होता है वहाँ का क्या करता है, एक डायरेक्शन देता है सभी इंडिविजुअल को, सो दैट कि जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी पर्टिकुलर एक गोल है उसको वो अचीव कर सकें। Second is increases efficiency. Management increases efficiency by using resources in the best possible manner. मैनेजमेंट के अंदर यही सारा कुछ होता है कि किसी भी रिसोर्सेज को आप कितनी अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हो, सो दैट कि कॉस्ट तो रिड्यूस हो जाए लेकिन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। नेक्स्ट है क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन।
Management helps the employees overcome their resistance to change and adapt as per changing situation to ensure its survival and growth. ये क्या करता है, एक डायनेमिक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है. क्यों? क्योंकि इससे ना एम्प्लॉय को जो भी चीज़ें होती हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सो दैट कि उनका सर्वाइवल और ग्रोथ पर्टिकुलर हमेशा चलता रहे. फोर्थ पॉइंट इज अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल अचीव देयर पर्सनल गोल्स वाइल वर्किंग टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. अब ऑर्गेनाइजेशन का जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव वो है तो है ही, लेकिन साथ में मैनेजमेंट के अंदर जो एक पर्टिकुलर पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, उसका पर्सनल गोल भी वो क्या होता है, अचीव होता रहता है. ये सब कैसे होता है वो आप आगे के चैप्टर्स में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी by producing good quality products, creating employment opportunities and adopting new technology. तो इससे क्या है, सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट भी हो रहा है. मैनेजमेंट जब हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो कोई भी आपने प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी रहनी है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाओगे तभी तो आपका मार्केट में क्या एक ब्रांड बनेगा, तो जिसकी वजह से एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है सोसाइटी को मिलेगा. इसके अलावा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी आप जनरेट करोगे जब आपकी कंपनी चल रही है. इसके अलावा न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को भी हम अडॉप्ट करते हैं. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंस के अंदर है. नेक्स्ट है कि मैनेजमेंट को कुछ लोग आर्ट कहते हैं, कुछ लोग साइंस कहते हैं, जबकि कुछ लोग प्रोफेशन कहते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके एग्जाम में इन तीनों में से कोई एक ना एक चीज़ पूछ लेते हैं कि मैनेजमेंट को हमें क्या कहना चाहिए, कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट आप डिफाइन कीजिए या फिर साइंस डिफाइन कीजिए या फिर प्रोफेशन वो है या नहीं है एंड ऑल. तो इस तरीके से जो आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो आप देख लेते हैं. मैनेजमेंट एज एन आर्ट. Art refers to skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired result. आर्ट को मतलब एक स्किलफुल, मतलब किसी के अंदर कोई स्किल है या फिर पर्सनल एप्लीकेशन है किसी भी एग्जिस्टिंग नॉलेज का, जिसकी वजह से वो अपना जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है उसे वो अचीव करने में कैपेबल है. इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू दी स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस. और ये जो स्किल आता है किसी पर्सन के अंदर वो आता कैसे है, स्टडी करके, ऑब्जर्वेशन करके या फिर एक्सपीरियंस करने के बाद. तो कुछ फीचर्स हैं आर्ट के, वो आपका कुछ इस तरीके से है. जब आपका एक क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप आर्ट को डिफाइन करेंगे, फिर फीचर्स बताएंगे, उसके बाद आप फाइनली जो है उसके कंक्लूजन पे जाएंगे. तो आर्ट के फीचर के अंदर की बात करें तो वो आपका एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. इन एवरी आर्ट सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपल्सरली टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज. कोई भी आर्ट के अंदर एक सिस्टमेटिक तरीके से एक ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल जो है अवेलेबल होता है, जिसके अंदर जो है किसी भी पर्सन को पहले थ्योरेटिकल नॉलेज लेने की ज़रूरत होती है. सेकेंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड दस आर्ट इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट. अब क्या होता है, जो आर्ट के अंदर जो भी बेसिक नॉलेज मिलता है पर्सन टू पर्सन क्या होता है वो थोड़ा सा डिफर करता है. तो इस वजह से जो है आर्ट एक काफ़ी पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट होता है. सबको सिखाते एक जैसा है बट हर पर्सन क्या होता है डिफरेंट तरीके से सीखता है, वो अलग अलग कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करता है. थर्ड इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. आर्ट इन्वॉल्व द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज. अब जो भी उन्हें नॉलेज मिलता है उसके अंदर वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से वो प्रैक्टिस करते हैं, तो जिसके अंदर क्या होता है कुछ क्रिएटिविटी देखने को मिलता है. अब इसको मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इसे कनेक्ट करेंगे. सो इन मैनेजमेंट ऑल्सो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ लिटरेचर एंड बुक्स आर अवेलेबल ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के अंदर भी बात करें तो बहुत सारी नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, जिसके अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं. एवरी मैनेजर हैज़ हिज ओन यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग्स इन पीपल. और हर मैनेजर का एक अपना अलग तरीका होता है किसी भी चीज़ को मैनेज करने का, किसी भी मतलब अपने लोगों को मैनेज करने का, जो भी उसके अंदर काम कर रहे हैं. ही यूजेस हिज क्रिएटिविटी इन अप्लाइंग मैनेजमेंट टेक्निक्स. और उसके अंदर वो क्या करता है अपनी क्रिएटिविटी को अप्लाई करता है अपनी मैनेजमेंट टेक्निक के टाइम पे. एंड हिज स्किल इंप्रूव विद रेगुलर एप्लीकेशन. और जैसे जैसे उसका रेगुलरली काम चलता है तो उसके स्किल्स क्या होते हैं धीरे धीरे इंप्रूव करना शुरू होते हैं. सिंस ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. क्योंकि सारे के सारे जो फीचर्स हैं आर्ट के वो सारे के सारे मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है इसको हम आर्ट बोल सकते हैं. अब नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस. साइंस सबसे पहले डिफाइन करेंगे. साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन द जनरल ट्रूथ विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एंड एनी टाइम. साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक पर्टिकुलर जनरल ट्रूथ पे बेस होता है, जिसको आप कहीं पे भी टेस्ट कर सकते हो, कभी भी टेस्ट कर सकते हो. और फीचर्स ऑफ साइंस के बारे में बात करें तो वही आपके हैं, इसके डेफिनेशन से निकलता है, दैट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज
तो साइंस के अंदर क्या एक सिस्टमेटिक तरीके से नॉलेज है जो कि प्रिंसिपल पे या फिर एक्सपेरिमेंट के बेस्ड होता है। उसके बाद है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। तो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के अंदर जो है बहुत सारे प्रिंसिपल्स वगैरह बनाए जाते हैं जिसको जो क्या होते हैं हर जगह वो वैलिड होते हैं। और थर्ड पॉइंट वही आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। तो उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, कहीं पर भी उसे अप्लाई करेंगे तो आपको वही रिजल्ट वो देगा। अब इसके अंदर अगर मैनेजमेंट से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें, सो मैनेजमेंट एज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स प्रिंसिपल आर डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स। मैनेजमेंट भी क्या है, आपका एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, लेकिन इसके प्रिंसिपल को हम डेवलप कैसे करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा जब टाइम हो जाता है तब उसके अंदर डेवलपमेंट होता है ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। जब हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, विच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल बट दे हैव टू मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। लेकिन क्या होता है, उसे मॉडिफाई करना पड़ता है अलग अलग सिचुएशन को देखकर। तो कंक्लूजन पे अगर हम पहुंचे, एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो एग्जैक्टली प्योर साइंस के प्रिंसिपल की तरह वर्क नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग सिचुएशन पे हमें उन सारी चीज़ों को मॉडिफाई भी करना पड़ता है। सो इट मे बी कॉल्ड एन इन एग्जैक्ट साइंस। तो इस वजह से हम मैनेजमेंट को प्योर साइंस तो नहीं बट इन एग्जैक्ट साइंस जरूर बोल सकते हैं। द प्रोमिनेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर इन द मैनेजमेंट मेक्स इट अ सोशल साइंस। अब इसमें क्या है, ह्यूमन फैक्टर के भी का भी पूरा इसमें इंक्लूड होता है मैनेजमेंट के अंदर, जिसकी वजह से ये क्या होता है, सोशल साइंस की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। प्रोफेशन को जानते हैं। प्रोफेशन मीन्स एन occupation for which specialized knowledge and skills are required and entry is restricted। प्रोफेशन एक ऐसा मतलब काम है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एक स्पेशल नॉलेज किसी को दिया जाता है, स्पेशल स्किल दिया जाता है और उसके अंदर एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होता है। ऐसा नहीं कि उस प्रोफेशन में कोई भी चला जाएगा, उसके लिए पर्टिकुलर नॉलेज लेनी होती है, पर्टिकुलर डिग्री होता है। द मेन फीचर ऑफ प्रोफेशन, ऑफ प्रोफेशन के जो फीचर्स हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑल दी प्रोफेशन आर बेस्ड ऑन द वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ, जितने भी प्रोफेशन होते हैं उसका एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। लाइक किसी को अगर लॉयर बनना है तो उसे एलएलबी करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी को टीचिंग में जाना है तो उसे बीएड वगैरह करना होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं तो एक पर्टिकुलर क्या होता है, एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है कि इस प्रोफेशन में जाने के लिए आपको पर्टिकुलर वो डिग्री लेनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन और थ्रू सम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और इन प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है कि उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में अगर आपको एंट्री करना है तो आपको इस एग्जामिनेशन को या फिर इस मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लियर करना होगा। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। All professions are affiliated to a professional association which regulates entry and frames code of conduct relating to the profession। अब हर प्रोफेशन के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन भी अवेलेबल होता है जो क्या करता है, वो सारी की सारी रेगुलेट करता है, लाइक लाइसेंस एंड ऑल, वो जो चीज़ एक डिग्री प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ऑल प्रोफेशन आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। अब जितने प्रोफेशन के अंदर होता है कोई भी प्रोफेशन, तो उनको एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है जो कि उनके बिहेवियर में दिखता है कि आप पर्टिकुलर इस प्रोफेशन में हो तो आपको आपके अंदर ये पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट इज सर्विस मोटिव। जितने भी प्रोफेशन होता है उसका मेन उनका होता है कि वो अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करें। अब हम इसे अगर कनेक्ट करें इसे मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर ऑफ ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन के सारे फीचर्स को फुलफिल नहीं करता है एंड दस इट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन बिकॉज एनीबडी कैन प्रोक्लेम टू बी अ मैनेजर। प्रिस्क्राइब्ड कंपल्सरली एजुकेशन डिग्री और लाइसेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि मैनेजर जो यहाँ पर कोई भी बन सकता है, उसके लिए कोई एजुकेशनल डिग्री की जरूरत नहीं होती, किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। बिसाइड्स देयर आर नॉट एनी फॉर्मल एथिकल कोड। इसके अलावा इसके अंदर कोई एथिकल कोड भी अवेलेबल नहीं होता है जो कि ऑब्जर्व करने के लिए, जो कि ऑब्जर्व किया जा सके। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया है और सेकेंड पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।